भाई, एटलेटिको मड्रिड ने रियाल दे माद्रिद के खिलाफ एक लेट विनर मारा। एंड किस तरीके से लेट विनर मारा है वो देखने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं वॉच लॉन्ग नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है पिछले कुछ दिनों से और मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सुबह उठ के जैसे ही मैंने पूरा मैच देखा, जैसे ही मैं गेम को एनालाइज कर रहा था, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार रियल मैड्रिड ने तो गेम ठीक खेला अपने एंड से, लेकिन वो जो लेट विनर था ना एटलेटिको का, उसने पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। एंड भाई, आपको समझना पड़ेगा कि जो डिफेंस हमने कल खिलाया ऑफ फर्लैंड मेंडी, नाचो फर्नांडिस, डैनी कार्वाहाल एंड लूकास वास्केस, ऑफेंसिवली गोइंग वो ठीक था, लेकिन डिफेंसिवली वो वल्नरेबल लग रहा था एट टाइम्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते थे। हम जब गेम में स्टार्ट कर रहे थे, जब हमने वो लाइनअप देखा था, देयर वाज ओनली वन थॉट इन आवर माइंड कि यार हम कितने गोल्स खाएंगे, क्योंकि मोराटा है, ग्रीजमैन है, ये हेडिंग हेडिंग में गोल मारते हैं भाई। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जब मैच था, मोराटा ने हेडर से गोल मारा था एंड ये लोग ने मैच जीत लिया था वांद्रा मेट्रोपोलिटानो में। एंड यहां पर हमने कार्वाहाल खिलाया जो कि एक एरियल बीस्ट नहीं है, अनलाइक रूडिगर। नाचो फर्नांडिस बहुत ही इस समय मिस्टर रिलायबल की जगह मिस्टर अनरिलायबल हो रखे हैं। तो किस तरीके से मैड्रिड कंपीट करती, किस तरीके से मैड्रिड कोप अप करती विद दीज प्लेयर्स, वो एक बहुत बड़ी वरी थी। टॉप इट ऑल, ऑफेंसिव डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं, विनीसियस जूनियर लास्ट मोमेंट में बाहर हो गए। एक अच्छी बात तो यह है कि विनीसियस विल बी अवेलेबल अगेंस्ट जिरोना, लेकिन लास्ट मोमेंट में बाहर हो गए। इसके चक्कर में जो आपका पूरा टैक्टिकल स्ट्रक्चर है जिसपे आपने मेहनत करी है एवर सिंस योर लास्ट गेम, वो पूरा बदल जाता है। बिकॉज आपको ब्राहिम को राइट हैंड साइड पे खिलाना है, रॉड्रिगो को लेफ्ट हैंड साइड पे खिलाना है, एंड दोनों की ही एट्रीब्यूट्स अलग है। आपने प्रिपेयर किया था विद विनीशियस एंड रॉड्रिगो अप टॉप, बट नाउ द प्लान्स हैव चेंज कंप्लीटली। तो जिस तरीके से वो लास्ट मोमेंट प्लान्स चेंज किए थे ना, वो कहीं ना कहीं हर्टफुल होना साबित करता रियल मैड्रिड के लिए। एंड भाई, मेरा एक सवाल है, जितने भी लोग पूछते रहते हैं सारा टाइम कि यार वाड्रिड वाड्रिड रियल मैड्रिड बाइज द रेफरीज, रियल मैड्रिड ने ला लीगा को खरीद रखा है। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो तीन, मैं तुम्हें भी ये पूरी एक मैं फोटो डिस्प्ले करने वाला हूं यहाँ पे। तीन अलग अलग एरियाज में मैड्रिड पे फाउल हुए हैं। लूकास वास्केस पे स्टैम्प किया गया है, उसके लिए कुछ नहीं दिया गया। जूड बेलिंगम की तो कमर पकड़ ली भाई, एज इफ की वो एक लड़की है। जूड बेलिंगम की तो कमर पकड़ ली मार्कोस लोरेंटे ने। उसके लिए कोई फाउल नहीं बनता क्या? उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है क्या? उसके बाद तुम ये वाला देख लो भाई, अपील, वो बंदा देख भी नहीं रहा है। द एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर इज नॉट इवन लुकिंग एट जूड बेलिंगम, ही इज नॉट इवन लुकिंग एट द बॉल। दैट्स अ लेजिटिमेट पुश और उसकी पेनल्टी बनती है। एंड रेफरी ने इस बेसिस में नहीं दिया कि जूड बेलिंगम भाई बॉल को कभी पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए उसने फाउल दिया ही नहीं। बट द प्लेयर इज नॉट इवन लुकिंग एट द बॉल भाई, उसने जानबूझ के पुश करा है, इसका बनता है बराबर पेनल्टी। तो अब तुम सो रहे हो क्या? जो लोग पूछते हैं कि यार मैड्रिड ने तो रेफरीज खरीद रखे हैं, तुम अब सो रहे हो क्या? वाड्रिड वाड्रिड मैड्रिड रेफरी खरीदती है, मैड्रिड ने लीग खरीद रखी है, मैड्रिड ने हावियर तेबास को पेमेंट भेज रखा है। भाई तुम्हारा क्लब है जिसने पेमेंट भेज रखा है और उसके पीछे पूरी बैकिंग भी है, पूरे लीगल एक्शंस चल रखे हैं। तो चुप रहो, ठीक है? कुछ बोलो मत, चुप रहो, एकदम चुप रहो। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल रहे नेग्रेरा केस के ऊपर, ठीक है ना? मैंने अपने एंड से पूरा सपोर्ट दिखाया बार्सिलोना को फॉर द नेग्रेरा केस, बिकॉज क्या पता शायद से रही होगी दूसरे की कोई मजबूरी, फालतू का कुछ केस चल रखा होगा। मैंने बराबर अपना सपोर्ट दिखाया नेग्रेरा केस पे बारसा को। तो किस बेसिस पे तुम वाड्रिड कर रहे हो भाई? और जहां तक सवाल आता है वो ऑफसाइड गोल का, दैट इज अ वेरी क्लियर ऑफसाइड, ठीक है? मैं तुम्हें ये फोटो दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे यही फोटो मिल पाई है, लेकिन दूसरे एंगल से तुम देखोगे तो क्रूज भी थोड़ा सा आगे ही है, ठीक है? साउल इज लिटरली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ लूनिन एंड ही इज अलोन, देयर इज नो वन कीपिंग हिम ऑन साइड। तो वो एक प्रॉपर ऑफसाइड कॉल है एंड उसके लिए गोल नहीं बनता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं प्रॉपर गेम की अगर यहां पर बात करूं, अगर मैं प्रॉपरली बात करूं हर एक प्लेयर के रेटिंग के ऊपर, किस तरीके से सबने खेला है, आई थिंक अप टिल द 90th मिनट हमारे डिफेंस ने एक डिसेंट काम ही किया था। टिल द 90th मिनट हमारे डिफेंस ने लीकेज नहीं दिखाई। फर्लैंड मेंडी ऑफेंसिवली ही केप्ट द बॉल मूविंग, काफी अच्छा डिस्प्ले था पर्सनली फ्रॉम फर्लैंड मेंडी। अगर मैं इंडिविजुअल बेसिस पे बात करूं, कोई एज सच इंडिविजुअलिस्टिक एरर्स नहीं दिखाए फर्लैंड मेंडी ने। लूकास वास्केस ऑफेंसिवली काफी अच्छे लग रहे थे, 2-3 अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करी फॉर आवर अटैकर्स, लेकिन उसमें से एक ही कन्वर्ट हो पाई बाय ब्राहिम दियाज, जिसमें मैं आऊंगा। डिफेंस, मेन डिफेंस, डैनी कार्वाहाल से भी एज सच कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन व्हाट द फक इज दिस भाई?
ये जो लास्ट मोमेंट में मार्कोस लोरेंटे ने जो हेडर मारा है उसमें डैनी कार्वाहाल और नाचो कर क्या रहे थे। मैं ये समझने के लिए तैयार हूं कि डैनी कार्वाहाल एरियल इतना ऑफर नहीं करता है, उसकी हाइट नहीं है, मैं ये सारी चीजें मानने के लिए भी तैयार हूं। नाचो क्या कर रहा है? नाचो ने ये क्या किया है? व्हाट इज दिस फ्रॉम नाचो? अपना पैर ऊपर ऐसे डिस्प्ले कर रहा है भाई। पुट योर हेड एट द बॉल, दैट इज नॉट समथिंग जहां पर तुम्हारा पैर पहुंच जाएगा। यू हैव टू जंप योर सेल्फ एंड हेड द बॉल आउट भाई। मार्कोस लोरेंटे के लिए बहुत ही इजी गोल था ये, बहुत ही इजी गोल था। आवर डिफेंस वाज कैचिंग अ नैप एंड उस पे एटलेटिको ने कैपिटलाइज करा है। तो यार मैं नाचो और कार्वाहाल के लिए 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर वो गोल नहीं जाता ना, मैं अच्छे से 7 या 8 देने के लिए भी तैयार था, लेकिन ये तो 5 आउट ऑफ 10 भी मैं देने के लिए दे रहा हूं। फर्डिनेंड मेंडी को मैं एक 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। लूकास वास्केस को भी मैं एक 6.5 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि भाई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे हैं। शायद से एक ऐसे अपॉर्चुनिटी में आ गया था जहां पर हमें एक पेनल्टी भी मिलनी चाहिए थी। मिडफील्ड की बात कहूं, भाई कामाविंगा इंप्रेस्ड मी। कामाविंगा जब एक लोन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर खेलता है ना, मेरे को बहुत इंप्रेस करता है। जिस तरीके से वो बॉल चलाता है, जिस तरीके से वो बॉल डिक्टेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो वाकई में काफी काबिल तारीफ होता है। जिस तरीके से वो प्ले स्विच करता है, जिस तरीके से वो टेम्पो डिक्टेट करता है एट टाइम्स, दैट लुक्स वेरी फ्रूटफुल फॉर रियल मैड्रिड। जिस तरीके से वो लेफ्ट हैंड साइड वाली हाफ स्पेसेस पे भी ऑपरेट करने की कोशिश करता है, जिस तरीके से वो राइट हैंड साइड पे पासेस डिस्ट्रीब्यूट, भाई इट्स एब्सोल्युटली वेरी गुड। कामाविंगा वाज अमेजिंग। मेरे लिए तो 7 आउट ऑफ 10 बनता ही है कामाविंगा के लिए, ठीक है। 7.5 आउट ऑफ 10 कामाविंगा के लिए बनता ही है। अब लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कामाविंगा को नी की अब प्रॉब्लम हो गई है, दैट इज व्हाई ही इज लिम्पिक, उसको एक ब्रूस हो चुका है। अब किस तरीके से चीजें देखी जाएंगी फॉर कामाविंगा वो भी देखना पड़ेगा। अगले गेम में चुआमेनी विल बी बैक, तो आई डोंट थिंक कामाविंगा की हमें इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए ऑफ नॉट प्लेइंग अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। क्रूज हैड अ ग्रेट गेम, एक भी पास मिस नहीं करा है, हर एक पास पिन पॉइंट टेम्पो को डिक्टेट करा है। प्रॉपर डिक्टेटिंग वाली गेम थी क्रूज की तरफ से, तो क्रूज के लिए तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। आई थिंक इट वाज अ 7 या 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस फ्रॉम टोनी क्रूज। अपार्ट फ्रॉम दैट एक 20 यार्ड आउट को शॉट को अटेम्प्ट किया, भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा। अगर वो गोल जाता ना टोनी क्रूज से, भाई सूर्यांश की बर्थडे की पार्टी में तुम्हें देता। भाई जेन्युइनली क्या अटेम्प्ट था भाई। एक बार के लिए मुझे लग रहा था कि वो क्रूज का जो शॉट है वो गोल में जा सकता था यार। मजे ही आ जाते, मजे ही आ जाते भाई। पर टॉकिंग अबाउट वैल्वर्डे, भाई वैल्वर्डे हैड एन अमेजिंग मैच। मतलब ही वाज लिटरली एवरीवेयर। 2 बहुत ही बड़े चांसेस क्रिएट करे हैं, ड्रिबल सक्सेसफुल रही है, इंटरसेप्शंस करे हैं, टैकल्स करे हैं। वैल्वर्डे हैड अ डिसेंट गेम, ठीक है। लेकिन जो एक बिग चांस जो उसने क्रिएट करा है, वहां पर मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि वैल्वर्डे की डिसीजन मेकिंग वहां पर गलत हो गई। वैल्वर्डे को पास बेलिंगम को प्ले करना चाहिए था टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, उसको रोड्रिगो को पास प्ले नहीं करना चाहिए था, बिकॉज रोड्रिगो के लिए वो एंगल ज्यादा टफ था। लेकिन अगर वो ये पास बेलिंगम को कर देता प्ले, इट वुड हैव बीन अ गोल भाई, इट वुड हैव बीन अ गोल, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर बेलिंगम उस एरिया से कन्वर्ट कर सकता था। एंड कोई भी एटलेटिको मैड्रिड का डिफेंडर मार्क नहीं कर रहा था। इट वाज अ प्रॉपर 4v2 सिचुएशन, उस पर हमें कैपिटलाइज कर देना चाहिए था। एंड मजे की बात तो मैं ये बताऊं, वैल्वर्डे ने उसी एंगल से विनीशियस को पास दिया इन द चैंपियंस लीग फाइनल। तो वही है यार, मतलब ठीक है, वी कुडंट गेट द 3 पॉइंट्स, मे बी इट वाज नॉट आवर नाइट, बट इन टर्म्स ऑफ अ डिस्प्ले मैड्रिड डिड नॉट डिसअपॉइंट अस। मैड्रिड ने एक अच्छी डिस्प्ले दिखाई है। हम अभी के लिए लीग लीडर्स हैं, लेकिन यार द गेम कुड बी ऑन, यू नेवर नो। वी हैव टू विन एट एनी कॉस्ट अगेंस्ट जिरोना, बिकॉज हमें आगे जाना होगा। अगर हम जिरोना वाला मैच जीतते हैं, हम 5 पॉइंट्स अहेड होंगे फ्रॉम जिरोना, एंड वी वुड बी एट अ कंफर्टेबल स्पॉट ऑफ विनिंग द लीग, बिकॉज वी हैव टू वॉक अवे विद द लीग। अब चैंपियंस लीग भी आ रहा है, हमें वो लीग की जो लीडर की जो पॉइंट गैप है ना, उसको बरकरार रखना पड़ेगा, एंड वही बरकरार रखने के लिए आपको जिरोना को हराना पड़ेगा। रोड्रिगो की बात करूं, भाई अप एंड डाउन टॉपसी टर्वी चल रहा था। मेरे हिसाब से तो रोड्रिगो की इतनी ग्रेट परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली दिखी नहीं, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट द एमओटीएम, द एक्चुअल एमओटीएम। इट शुड हैव बीन ब्राहीम दियाज। भाई ब्राहीम दियाज की एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस रही है। जिस तरीके से ड्रिबल करके गोल मारा है, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एटलेटिको की हर एक मिस्टेक पे कैपिटलाइज करा है, 4 ड्रिबल सक्सेसफुली कंप्लीट करे हैं, एंड ब्राहीम दियाज वाज अमेजिंग। भाई ब्राहीम दियाज को ही डिजर्व्स अपॉर्चुनिटीज, उसको लिटरली बेंच के लिए वो प्रिपेयर हो चुका था कि यार आई हैव टू बी एट द बेंच विद विनीशियस स्टार्टिंग, बट जैसे ही एंचेलोटी ने उसको अपॉर्चुनिटी दिया, बंदे ने थ्राइव करा है, बंदे ने वो प्रॉपर इंटेंट दिखाया है, एंड ब्राहीम वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड ऑन द पिच। 8.5 आउट ऑफ 10
इजिली भाई, इजिली। जिस तरीके से उसने ड्रिबल करा एटलेटिको के डिफेंडर को, एंड जिस तरीके से कट इन करा भाई, आई वाज थिंकिंग कि वो भी गोल जा सकता था। मैड्रिड के पास, रियल मैड्रिड के पास क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज थी टू विन दिस गेम, लेकिन कहीं ना कहीं हम बरी नहीं कर पाए। वहीं पर अगर एटलेटिको की बात करो तो उनका बहुत ही क्लियर गेम प्लान था, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं मालूम था कि हम कारवाहल और नाचो की सेंटर बैक पेयरिंग के साथ जाएंगे, तो ये एक ऐसी डिफेंसिव डुओ है जो कि एयरली थ्राइव नहीं करती है, तो वहां पर आप उनको हर्ट कर सकते हो। तो वो एक प्रॉब्लम हो गई फ्रॉम रियल मैड्रिड, एंड उसी चीज का फायदा एटलेटिको ने काफी बार उठाया विद दोस क्रॉसेस दे वर पुटिंग इन। बाकी आई हैव नथिंग एल्स टू से। एंचेलोटी की जो सब्स्टिट्यूशंस थी दे वर पुअर। मॉडरिच वाज ओके, बट सेबायोस को क्यों खिला रहे हो यार? मतलब 90th मिनट में आउट ऑफ ऑल प्लेयर्स आप सेबायोस को उठाकर लेकर आ रहे हो, इट डजंट मेक सेंस, ठीक है? इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। आपको आर्दा गुलर को खिलाना चाहिए था, बट अगेन एंचेलोटी उसके लिए भी कह सकता है कि यार आर्दा गुलर को एटलेटिको मैड्रिड जैसी फिजिकल टीम के सामने खिलाना एक सही डिसीजन साबित नहीं होता। तो ठीक है, मतलब ओके, अब क्या बोलूं, मतलब कंप्लेन किस चीज पे करूं? ठीक है, लालीगा की जो रेफरिंग है इट इज बैड, लालीगा की जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर स्ट्रेट अप बैड भाई। एंड वो दिन दूर नहीं जब आप लालीगा और लीग उनको सेम तराजू पे तोलोगे, ठीक है? बिकॉज वो दिन बहुत ही क्लोज आ रहा है, स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है लालीगा के, एंड अगर जल्दी से जल्दी कुछ हुआ नहीं तो लालीगा इज गोइंग टू गो डाउन द मड। एंड ये भाई, इट्स नॉट फुटबॉल, इट्स लालीगा।